गुणायतन परिवार की ओर से और यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की ओर से निवेदन करना चाहूंगा मुनिवर शीतल सागर जी महाराज से। हे मुनिवर, अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। जोरदार जयकार लगाएंगे। बोले मुनिवर शीतल सागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहंताड़ं, नमो सिद्धाड़ं, नमो आयरियाड़ं, नमो वज्रायाड़ं, नमो लोये सव्यसाहूणं। अनंत अनंत दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य गुरु विद्यासागर मुनिराज की, मंचासी निर्यापक श्रमण श्री प्रशांत सागर जी महाराज की, मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिश्री निर्वेक सागर जी महाराज की, समस्त संघ की। बोले परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की। अब यहाँ आने के बाद पुरानी जो पिछली यादें कुछ याद आ रही हैं कि 2013 में यहाँ आए थे दीक्षा के पहले, और क्या अतिशय होता है समय शिखर का, ये अब विश्वास हो रहा है। पार्श्वनाथ भगवान की टोंक के नीचे गुफा में माला फेरी और किसी ने कहा या आप कुछ भी कहोगे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि हमने क्या मांगा होगा उस समय। हमने यही मांगा था कि अगली वंदना दिगंबर अवस्था में ही यहाँ पर पदयात्रा करते हुए ही हम शिखर जी पहुँचे, ये भावना की थी। और 7-8 साल के अंतर ही ये इच्छा पूरी हो गई। तो ये समेत शिखर का महात्म्य इतना ही नहीं है, उसका वर्णन तो कर ही नहीं सकते। पहली बार जब शिखर जी आए थे तो मुनि श्री प्रमाण सागर जी से ही कहा था कि ये हमारी पहली वंदना है, हम आपके चरण सानिध्य में ही वंदना करना चाहते हैं। तो मुनि श्री प्रमाण सागर जी का ये उपकार हमारे ऊपर हमेशा स्मरणीय रहेगा कि पहली वंदना हमने उनके साथ में ही की थी, और जगह जगह चलते हुए उनने बताया था यहाँ देखो ये क्या दिख रहा है, यहाँ देखो ये क्या दिख रहा है। इस तरह से वो एक अविस्मरणीय यात्रा रही हमारी पहली यात्रा। और अब ये जो पहली यात्रा मुनि अवस्था में होगी, ये भी हम चाहते हैं कि मुनि श्री के सानिध्य में ही हमें, और महाराज जी को भी सुनना है, बातें बाद में होंगी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। और आइए चलते हैं, हमारे बीच परम पूज्य मुनिवर निर्वेक सागर जी महाराज विराजमान हैं, और पूरे सदन की ओर से निवेदन करना चाहूँगा, हे मुनिवर, अपने आशीर्वचन के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। जल्दी लगाओ, इसके बाद प्रशांत सागर जी महाराज। ओम नमः सिद्धिभ्यः। गुरु की आँखें बोलती फिर मुख की क्या बात, धन्य उसी का माथ है जिस पर गुरु का हाथ। तरणी विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोर, पल पल पग पग बढ़ चले मोक्ष महल की ओर। ये बोली अहिंसा परमो धर्म की।
शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक्ष सागर जी महाराज के। अत्यंत सुखदाई और आनंद को देने वाले ये क्षण हैं। आज का यह पावन अवसर आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रखर आशीर्वाद से इस पावन तीर्थराज सम्मित शिखर जी के वंदना और दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और सोने में सुहागा जैसी बात है कि आज परम श्रद्धेय तत्वविद मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी की भी वंदना करने का आज पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। कुंडलपुर में सभी महाराज पहुँचे थे, किंतु महाराज श्री कुंडलपुर की वंदना पूर्व में करके ही सम्मित शिखर की ओर आ चुके थे। सो यह सौभाग्य हमें छूट गया था। स अतिशय पुण्य का योग बना और गुरु जी के आशीर्वाद से सम्मित शिखर में महाराज श्री की वंदना का यह अवसर प्राप्त हुआ है। महाराज श्री पूछ रहे थे इसके पहले आप कब आए थे, तो वास्तव में जब घर में ही थे और कभी ऐसा सोचा नहीं था कि सम्मित शिखर जी की वंदना करना है। लेकिन जब कुंडलपुर में आचार्य श्री के दर्शनों के लिए पहुँचे थे 92 में 1992 में, उस समय वहाँ पर कुछ भाई बहन जिनकी दीक्षा होने वाली थी और वो उत्साह मना रहे थे कि हम लोग सम्मित शिखर जी जाने वाले हैं। तो हमने कहा हम भी चलने की भावना रखते हैं, हमें भी साथ ले चलो। लेकिन फिर कुछ योग ऐसा बना कि वापस घर जाना पड़ा। और लेकिन मन में भाव तो उत्पन्न हो गए थे कि हमें सम्मित शिखर जी की एक बार यात्रा तो करना है। और अप्रैल का महीना था और इधर कुछ परिजन के साथ सम्मित शिखर आने की भावना या योजना बनी थी। लेकिन जबलपुर आने के बाद उन परिजनों ने अपनी असहमति प्रकट कर दी। फिर हम और हमसे जो छोटी बहन थी, जो वर्तमान में आरिका संतुष्टमती जी आरिका हैं, दोनों वहाँ से तो निकले थे, किंतु अब हमने कहा सम्मित शिखर हम अकेले ही जाएंगे, आप तो वहीं पर रुको। और यहाँ पर पहली बार हमने उस समय बड़ी ट्रेन में बैठे थे बड़ी ट्रेन, क्योंकि उस समय वर्थ वगैरह कुछ पता तो नहीं था, लेकिन इतना जरूर ज्ञान है उस समय टिकट तो खरीदी थी 92 रुपये में और वर्थ खरीदी थी 100 रुपये में जानते नहीं थे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही पार्श्वनाथ स्टेशन का नाम मात्र पता था और यहाँ पर हम आए, अब कहाँ जाना क्या करना, तो एक व्यक्ति पहुँचा आपको कहाँ पर चलना है, तो हमने कहा हमें सम्मित शिखर जी चलना है। तो बोले चलो। उसने हमारा सामान पकड़ा और जब मधु ईसरी पहुँचे तो वहाँ पर पूरी बस जो गाड़ी थी, एक अकेले हम ही यात्री थे और वो बस हमें यहाँ पर लेकर के आई। तो अब यहाँ पर जैसे प्रवेश किया तो क्या करना, तो मन में इतना तो ध्यान था वो भैया बहन लोग जो आने वाले थे वो निश्चित मंदिर में होंगे, चलो अपन मंदिर चलते हैं। तो सीधे मंदिर पहुँचे। आप भी थे उस समय क्या? उस समय विनोद भैया जो है वर्तमान में अजित सागर जी महाराज और भी बहुत सारे भैया लोग वहाँ पर थे। और जैसे उन्होंने देखा पूछा आप आ गए, हमने कहा हाँ। बोले आप कैसे आ गए? क्यों? क्योंकि हम लोग तो अभी यहाँ पर पूरी बसों की हड़ताल चल रही है। तो उस समय अप्रैल महीने में बसों की हड़ताल थी। एक दिन पहले हम लोग आए थे तो बहुत मेहनत करके और अत्यधिक राशि दे करके प्रवेश हुआ था। हमने कहा हमें तो नहीं पता, किंतु एक गाड़ी में और हम अकेले बैठ करके और ड्राइवर 2 लोग आ गए। वास्तव में कुछ ऐसा ही अतिशय और भी घटित होता रहा। और फिर सम्मित शिखर जी की
वंदना भी 3 दिन में 3 वंदना हो गई। और उसके बाद जैसे हम वापस पहुँचे उधर आचार्य महाराज की बड़ी कृपा हुई और अप्रैल महीने में जो सम्य शिखर जी की वंदना की और जुलाई में आचार्य महाराज ने अपने संघ में हमें प्रवेश दे दिया और बहुत सारे अच्छा इस क्षेत्र के साथ जुड़ते चले गए। फिर कभी योग बनेगा तो चर्चा करेंगे। अभी इतना जरूर है कि आज यह पवित्र सिद्धों की भूमि है, कण कण यहाँ का पवित्र है और हमें भी ये जो क्षण मिला है अधिक से अधिक समय इस भूमि में आत्म कल्याण की भावना के साथ आत्म साधना करते हुए, और महाराज जी तो अपने आप में जो तत्व ज्ञान इनके पास है वो हमें भी कुछ मिलता रहे, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग इस दूरदर्शन के माध्यम से या चैनल के माध्यम से लाभ ले लेते हैं, किंतु महाराज को तो साक्षात लाभ मिलने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। और पहले यहाँ पर भैया जी लोग थे, वो भी यहाँ से अब आज गुरु महाराज के पास पहुँच गए हैं और आज उनका दीक्षा विधि संस्कार होने वाली है। देखिए और भी कुछ चमत्कार आज हो सकता है, वो शाम तक आपको पता चलेगा, लेकिन भावना ये है कि सभी लोगों का उद्धार हो और सभी का मार्ग प्रशस्त हो और इस सिद्ध क्षेत्र में आकर के हम सभी अपनी सिद्धत्व की यात्रा को पूर्ण करें इसी मंगल भावना के साथ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। और आइए आप सभी की ओर से निर्यापक मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा, आगवानी के अवसर पर हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। बोले मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज के। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोयेशमेशाण। तीसरा सम्य शिखर जी की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि प्रमाण सागर महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज के। जीवन में अनेक तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। वैसे आगंतुक चारों महाराज पीछे के साथ प्रथम बारी सम्य सागर जी आए हैं। पूर्व में परिवार सहित 1987 में यहाँ पर आना हुआ था और लगभग 5 साल पूर्व गुरुदेव से निवेदन किया था कि आपके दर्शन के बाद दर्शन करना है तीर्थराज के। दर्शन हुए कुंडलपुर में, उसमें भाव कुछ रखे नहीं, कुछ अंतरंग कारण थे, कुछ बहिरंग कारण थे। और धीरे धीरे जब ग्रीष्म काल हुआ, तेंदुखेड़ा, पाटन तेंदुखेड़ा, और वहाँ से बिहार का संकेत मिला चातुर्मास के लिए और बिल्कुल यात्रा चल रही थी। धीरे धीरे स्थान पास था और जिस स्थान पर पहुंचे इस स्थान को जमा नहीं, पुनः संकेत मांगे तो कहते हैं जाना है कोतमा। ये कोतमा तो बहुत दूर है, कैसे पहुंचेंगे? तो क्या कहते गुरु महाराज, कटनी विलंब से क्यों पहुंचे? तो मैंने कहा कटनी पहले खाली तो हो, जब वहां जाते तो कुछ नहीं है, इतना इतना बिहार करना है, पहुंच जाओगे। और विशेष में ना पहुंच पर स्थान एक और दे देता हूं, किंतु मुख्यता रहेगी तो किसकी रहेगी? तो कोतमा। और जैसे कोतमा में आना होगा और प्रथम प्रवचन में ही मुनिरेख सागर ने अपनी बात रख दी सामने पब्लिक में, तीर्थराज सागर जी की यात्रा की बात। और बार बार इलग महाराज जी भी कह रहे थे और आपने बात सुन ली शीतल सागर जी महाराज की। इस तरह
योग बना और गुरुदेव से मां शरद पूर्णिमा के 2 दिन पहले संकेत मंगाया। शरद पूर्णिमा इसलिए कह रहा हूं, हम लोगों का दीक्षा दिवस था और शरद पूर्णिमा को ही रात 8:30 पे संकेत मिल गए। अनुकूलता हो तो आप तीर्थराज की वंदना कर लें और वहां से आपका पास भी है। और धीरे धीरे वहां से पर्व के बाद 10 लक्षण के बाद शिविर आदि के बाद विधान हुआ दीपावली के बाद और सीधा 11 नवंबर को वहां से बिहार हुआ। उम्मीद ऐसी मेरे को भी नहीं थी कि इतनी जल्दी शिखर जी पहुंच जाएंगे, किंतु होता क्या है, अब बिहार में क्या क्या होता है वो आपको हम बता नहीं सकते, क्योंकि बार बहुत से यात्री तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। चारों बैठ गए, ये कहता है इस क्षेत्र में पानी नहीं है, यहाँ सीढ़ियां नहीं है, यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है। एक यात्री चुपचाप बैठा, भाई तुम तो कुछ कहो। तो क्या कहा उसने, यात्रा में कष्टों को कहा नहीं जाता है, कष्टों को सहन किया जाता है। तो और ऐसे योग मिले और वहां से कुछ समाचार, कुछ यहाँ समाचार, तो आंतरिक समाचार तो सब देख करके फिर बिहार जो पहले रुक रुक करके हो रहा था, बिजली, मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी, उसके बाद तो गाड़ी जो छोटी, कैसे छोटी, वह तो ऐसे छोटी एक हाथ के रूप में है। एक गया कहां पर, रेलवे के बाद सैलून में, भाई मेरी दाढ़ी बना दो, मुझे जाना है राजधानी एक्सप्रेस से। चिंता मत करो, मेरी ट्रेन तो और हाई फाई है, मेरा उस्त्रा और हाई फाई है। उसकी दाढ़ी बन गई, ये बाल छूट गए। अरे भाई राजधानी एक्सप्रेस छोटे स्टेशनों पर रुकती नहीं है, नहीं समझे आपको भाई। और उस तरह से यात्रा चलते चलते आज यहाँ पर आना हुआ। और जैसे कहा जाता है से क्षेत्रों का मिलना तो वह आसान भी हो जाता है, किंतु कहते हैं गुरु भाइयों का मिलन बहुत कठिन हो जाता है। वो कैसा होता है, ये पेन है और ये ढक्कन है, दोनों को डाल दो समुद्र में, दोनों कब मिले, ये बहुत कठिन हो जाता है। 2003 में जब महाराज संभवतः कानपुर चातुर्मास के बाद समता सागर जी, प्रमाण सागर जो अग्नि सागर से बिहार करते करते गुरुदेव के पास जा रहे थे, तो बबीना उत्तर प्रदेश में वहां पर 1 दिन या 2 दिन का प्रवास मुश्किल से रहा। और उस तरह से ये कार्य चलता रहा। भले विजय महाराज संघ में आए, नेवर में आए, हम लोग नहीं थे, और कुंड वाली बात तो महाराज ने आपसे कह दी। इस तरह से यह अब तीर्थराज वाली बात है। तो धीरे धीरे अपनी यात्राएं, वंदनाएं प्रारंभ होंगी। और अब ज्यादा क्या किया जाए, क्योंकि समय की भी अपनी एक सीमा होती है। और प्रवचन वाली बात तो आप लोग सब सुन लेते हैं। आजकल तो बड़ी सरलता ये हो गई है, जिसके सुनना हो तो सीधा सीधा आपका मोबाइल और टीवी चालू करो, अन्य आपका सब कुछ चलता रहता है। और आज 21 तारीख का योग कैसा बना, ये बड़ा आश्चर्यकारी लग रहा है। हल्ला पहले हो रहा था 19 तारीख को कुछ होने वाला सिरपुर में है, किंतु बाद में पता लगा 21 तारीख। मैंने कहा ये बहुत अच्छा मुहूर्त रहा, एक साथ बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। आज सिरपुर में शिलान्यास कार्यक्रम प्रारंभ में है और मध्याह्न में क्या होना है। अभी लोग भजन गाते थे, तीनों भैया निकल गए, अब उसको चेंज करना होगा कि चारों भैया। और एक ऐसा बन रहा है, मेरे मन में पहले आ गया था कि महावीर को तो दीक्षा मुनि देनी चाहिए। बात यह है कि ढलती उम्र वाली बात है, और कहाँ गुरु महाराज और कहाँ बड़ा कठिन कार्य होता है। अब कहाँ से भैया लोग गए और वहां पर दीक्षा होना है, और वहां से कैसे आएंगे ये आपको पता लगेगा। जैसे गए थे वैसे आने वाले नहीं है।
जो चल रहा है, और भी मतदान में कुछ घोषणा होने वाली हैं गुरुदेव की ओर से, हम और आप अब सुनेंगे उसमें, और क्या क्या होना है वो आपके सामने आएगा। ज्यादा ना कहते हुए अपनी बात कहीं विराम देता हूँ। गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। और आइए चलते हैं परम पूज मुनिवर से निवेदन करें। उसके पूर्व राष्ट्रीय महासंघ के पदाधिकारी सदस्य हमारे बीच उपस्थित हैं और महासंघ की ओर से श्रीफल चढ़ा के निवेदन करेंगे कि जब तक बड़ा पंचकर्णा को तब तक आपका सानिध्य हमारे प्राप्त हो। रवि जैन कक्का, संजय जैन काश्मीर जी, प्रवीण जी, शैली जी, शर्मा जी, किशन जी, ये सभी आएंगे श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान रवि जी, आप लोग सुनते हमेशा चार बातें महाराज श्री के मुख से, उन्हें नया पॉइंट मिल गया, चार महाराज आ गए हैं तो चार बातें और हो जाएंगी। और आइए रवि जी कक्का, संजय जी, प्रवीण जी, शैली जी, शर्मा जी, किशन जी श्री पलचड़ा के राष्ट्रीय महासंघ की ओर से निवेदन कर रहे हैं। और आइए आप सभी की ओर से पारस चैनल, जिलमाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस प्रवचन को आगवानी के अवसर के ऊपर प्रवचन सुनने के लिए तैयार है, उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए निवेदन करेंगे। हे मुनिवर, अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम नमः शिवाय। जय बोलो परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। एक बार यहाँ उपस्थित सभी मुनि वृंदों की जय। आज मन बड़ा प्रमुदित है, आप लोगों का ही नहीं, मेरा भी। क्यों है प्रमुदित? इसलिए कि आज मुझे मेरे भाइयों से मिलने का क्या बात है। एक लंबे अंतराल के बाद, मुझे तो याद भी नहीं था कब मिले, अभी महाराज जी ने याद दिलाया। बड़ौद का पंचकलाना करके जब हम वापस लौट रहे थे तो बबीना में दोनों महाराज 2003 में मिले थे। संयोग बनते हैं, बदलते हैं। हम सब तो गुरु जी की पतंगे हैं, उड़ते हम हैं, उड़ाते वे हैं। उड़ाने का आनंद हम लेते हैं, उड़ाने का आनंद उनको होता है। जिसको जिस दिशा में उड़ा दे उस दिशा में उड़ना होता है। बस बात केवल इतनी है कि सबकी डोर पक्की है, कभी कटने वाली नहीं है और न ही इस डोर को कोई काट सकता है। दसों दिशाओं में विद्यासागर की पतंग आकाश को छूते हुए उड़ रही है। ये हम सब के लिए बड़े गौरव का विषय है और आज का दिन तो इस अर्थ में भी और महत्वपूर्ण है कि आज चारों महाराज यहाँ आए। ये तो है ही, आज हमारे संघ के इतिहास में एक नई कड़ी जुड़ने वाली है। अभी तक हम सब सुनते थे कि आचार्य श्री का पूरा परिवार दीक्षित है, पर उनके बड़े भ्राता रह गए थे। अभी तक मुझे जैसी जानकारी है, आधिकारिक सूचना तो नहीं आई। आधिकारिक आ गई? आ गई? हो गई? चलो, हाँ नहीं, केसरोच हो गए। ये सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार बचा के रखना चाहिए अपना। एकदम विश्वस्त सूत्रों के प्राप्त सूचना के आधार पर मैं ये कहूँगा कि परम पूज्य गुरुदेव के इस भौतिक शरीर की अपेक्षा बड़े भ्राता महावीर जी की आज मुनि दीक्षा होने जा रही है। एक इतिहास, अभी तक गुरुदेव ने सभी बाल ब्रह्मचारियों को मुनि दीक्षा दी। ये पहला इतिहास होगा जो उनके कर कमलों से किसी गृहस्थ को दीक्षा मिलेगी और ये बहुत गौरव का विषय है। निश्चित ऐसे संयोग बहुत दुर्लभता से मिलते हैं, तो उनकी दीक्षा और उनके साथ क्षुल्लक दीक्षाएं भी हैं। हमारे संघ के भी 5 ब्रह्मचारियों की दीक्षाएं सुनिश्चित हुई है। ये गुरुदेव की कृपा है, हम सब पर उनकी कृपा बरस रही है।
तो ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है और ऐसे दिवस में आज महाराजों का यहाँ आना हुआ है, ये हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। मैं तो जब गुरुदेव के चरणों से नेमावर में आया था तो पंचकल्याणक तक क्या आशीर्वाद लेकर आया था और निवेदन किया था कि महाराज जी आप पधारो। तो बोले मेरी स्थिति तो देख रहे हो, मैं भी देख रहा था, शरीर उस समय उनका अनुकूल नहीं था। मैंने कहा आप नहीं तो संघ, हाँ संघ भेज सकते हैं। मुझे लगता उसका मंगलाचरण आज हो गया। बहुत अच्छी बात है और ये भी अनायास, जैसा अभी महाराज जी ने बताया, चतुर्मास के पहले ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ से आशीर्वाद लेके ही निकले, लेकिन संयोग है और ये भी अच्छा संयोग है। जब हम गुरु के दर्शन के लिए जा रहे थे तब ये मिले और अब ये गुरु के दर्शन करके हमसे मिले, ये भी संयोग, बहुत अच्छी बात है। हार्दिक प्रसन्नता है क्योंकि महाराज जी लोग लंबा विहार करके आए हैं। समय अपनी गति से चल रहा है, बातें तो रोज होते ही रहेगी, पर बस मैं तो इतना ही कहता हूँ, 4 बातें करना है तो 4 की बात कर लेता हूँ। 4 आज पूरे हो गए, है ना, 4 पूरे हो गए तो आज मैं कहूँगा 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले होए 20 कर जोर। 4 क्या मिले? 2 हमारी आंखें, 2 तुम्हारी आंखें। 4 मिले 64 खिले होए 20 कर जोर, 10 हमारे 10 तुम्हारे। 4 मिले 64 खिले होए 20 कर जोर और साधु से साधु मिले हर से रोम करोड़। क्या बात है, हर साधु से साधु मिले हर से रोम करोड़। हम सबके हृदय में ऐसा ही हर्ष बना रहे और हम अपने जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। शीतल सागर जी महाराज जब ऋषिकेश थे, ब्रह्मचारी ऋषि, और तब यहाँ आए थे, वंदना करने के लिए ऊपर गए थे हमारे साथ। हम उन दिनों जब वंदनाएं बहुत करते थे और रात्रि में वहीं साधना करते थे। इन्होंने भी मेरे साथ पूरी रात, लगभग पूरी रात माला फेरी थी और आज माला माल होकर के आए। निश्चित वो इनके जीवन की पहली वंदना थी। अभी इन्होंने भाव व्यक्त किया है कि हम मुनि जीवन की भी पहली वंदना आपके साथ ही करें। बिल्कुल, आप जब यहाँ आए हो तो पूरे संघ के साथ वंदना करने का योग जरूर बनेगा। जैसा भी हो कार्यक्रम हम बनाएंगे और वो वंदना का लाभ हम लोग लेंगे। वंदना की सूचना अभी चर्चा करके आप सबको दे दी जाएगी, लेकिन ये मौका है, ऐसे अवसर का हमें लाभ लेना ही चाहिए। महाराजों से भी मैं कहूँगा, शाश्वत भूमि है। अन्य स्थानों में जब साधु प्रवेश करता है तो वहाँ के श्रावकों का उत्साह होता है और शिखर जी की ओर जब कोई संघ आता है तो साधुओं के मन में उत्साह होता है। पग रुकते नहीं है। अभी महाराज कह रहे थे फिर गाड़ी थ्रू हो गई, बीच के स्टेशनों में रुकी नहीं। हालांकि रुकते रुकते आते तो थोड़ा लोग लाभ लेते, लेकिन मैं मानता हूँ शिखर जी का आकर्षण ऐसा होता है जो किसी को बीच में रुकने नहीं देता। और इसी वजह से 11 नवंबर को निकलकर 21 दिसंबर में पहुँचे। 1 महीना 10 दिन 40 दिन में इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं। निश्चित ये हम सबके जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हम सबके जीवन का कल्याण हो, सबका मंगल हो। इस पुनीत भाव से मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ मैं विराम लूँगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन
ओ मंगलमय हो इस धरती का प्राणी मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। हे प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय।